ओम। जय गुरुदेव। जय कल की कृष्ण महाकालेश्वर। जय परम महाशून्य। जय हो। इसके पहले भी मार्गदर्शन की कई वीडियो दे रहा हूँ। अभी एक परम सत्य की तरफ धीरे धीरे ले जा रहा हूँ। इन दिनों जैसे जैसे समय आ रहा है, कुछ कुछ सत्य बताने का और प्रेरणा आ रही है। धीरे धीरे सब बता के निश्चिंत होना है। आज सत्य यह है, अपने पुराणों में, हिंदू पुराणों में, जैसे महाभारत ग्रंथ, कृष्ण महाभारत युद्ध और कुरुक्षेत्र वाला, भागवत पुराण और महाभारत का सीरियल भी देखे हैं। सब पुराण भी बहुत पढ़े हैं। हजारों साल से पढ़ा जा रहा है, कई सैकड़ों सालों से पढ़ा जा रहा है। सब उसका सत्य तो जानो क्या है। कैसा कुंडलिनी जागरण से और शक्ति से वो संबंधित है। वही तो महाभारत जो है, कुंडलिनी जागरण के ऊपर बेस है। वो आत्मज्ञान वो महर्षि ने या जिस ज्ञानी ने बनाया है स्टेप बाय स्टेप। वो सिर्फ कहानी नहीं है। आप कहानी सुन लेते, खुश होते, कुछ बोल देते, ऐसा होते। वैसा रामायण का कहानी देख लेते, वो कर राम ने ऐसा किया था, वो कर लिया था, और वो वहाँ ऐसा हुआ और रावण का वध किया। अरे इसके पीछे सुनो, वो महाशरु मर्दिनी देवी का वही पुराण। दुनिया भर के पुराण में कंफ्यूज होते रहते, सुन लेते, जान लेते, अपना चालू कर लेते और पूरा समय वेस्ट करते, फिर जन्म लेते, फिर जन्म बारंबार जन्म लेते रहते हो और सत्य से दूर रहते हो। इसीलिए ये युग परिवर्तन करने के लिए कल की अवतार महाशक्ति आई है। सुनो सत्य। सत्य बहुत प्रखर होता है, ऐसा कड़क होता है, उसमें कई सूर्यों की ताकत होती है, कई सूरज की शक्ति होती है, कई मानव की ताकत होती है। ब्रह्मांड के ऊपर राज करती है वो महाशक्ति, सहस्ता के ऊपर, सबके ऊपर। मैं तो शक्तिपात द्वारा थोड़ा सा तुमको अंश देता हूँ और उससे जो है होता है। पूरी महाशक्ति के सामने तो खड़े नहीं रह सकते, मर जाओगे, जल जाओगे अगर वो प्रखर रूप से चली तो। एकदम माइल्ड शांत होके तुम्हें उसको देता हूँ शक्तिपात द्वारा जागृत करके, तब जाके तुम्हें अनुभूति ध्यान मिलती है। मेरी हजारों साल की तपस्या लगी है और इसके लिए परिवर्तन के लिए ये स्वयं लेवल पे मेरा कार्य परम शक्ति ने, परमात्मा ने दिया है। कल के स्वरूप अवतार, ये कार्य है। ये कई अहम कंस रूपी अहंकारी लोग दुष्टों का नाश करने के लिए, कई रावणों का नाश करने के लिए और युग परिवर्तन करने के लिए हो रहा है। अब सुनिए महाभारत का संबंध और पुराणों का संबंध कैसा है, सुनिए। आज कहानी सुनाता हूँ महाभारत की, याद करो। आज फेसबुक को भी कुछ तो भी मैंने डाला है थोड़ा, तो चलो यूट्यूब में डालना जरूरी है। महाभारत में देवकी की 8वीं संतान कंस रूपी इसके मामा अहंकारी राजा को मार देंगी, नष्ट कर देंगी, इस प्रकार से आकाशवाणी।
है ना। ये 8वां पुत्र के बारे में भी जान लो, कृष्ण कैसे। ये 7 चक्र, ये 7 चक्र मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, ऐसे होते होते आज्ञा चक्र और सहस्त्र, ये ऐसा ही ऊपर वाला जो बोलते हैं ऐसा करता हो वो है ना। हाँ, ऊपर वाला इसमें होता है कैसा, जिसके चक्र खुले हैं और ब्रह्मांड के ऊपर से वो देखता है, वही ऊपर वाला हो जाता है। वो आकाश में और इसमें उसमें नहीं होता है, आकाश तत्व से लेकर सब प्राप्त कर चुका होता है ऊपर वाला, सबका मालिक। अब कहानियाँ चल रही है साईं बाबा के लिए से, वहीं जा रहे हजारों 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 लोग लाइन लगा लगा के, बेअर्थ है, कुछ नहीं मिलेगा। जब तक ध्यान और शक्तिपात और तपस्या नहीं करोगे तो मुक्त नहीं होगे, जीवन मृत्यु के चक्र से नहीं होगे, अभिशापित हो। अंधश्रद्धाओं से दूर निकलो, तपस्या करो, ध्यान करो और समर्पित रूप से सत्य को जानो। नहीं तो यही जीवन मिलेगा, वो मिलेगा, क्या क्या होते रहेगा। परिवर्तन का समय आया है करके ये आदेश आकाशवाणी है। तो वो 7 देवकी का पुत्र प्यात्या आ जाते हैं। कृष्ण क्या है ये जान लेते पहले तो। ये 7 चक्र के पार होने के बाद 8वां पुत्र यानी 8वें, उस लोक में पूरा सहस्ता के ऊपर में जो एक चक्र है और वो एक मुक्त लेवल पे शक्ति है, वो उसको कृष्ण कहा गया। 7 चक्र पार करके 8वां पुत्र, समझ गए। और फिर एक पिक्चर देखा था, मुझे भी याद है फिल्म, क्योंकि मैं ऐसे पुराण महाभारत ये वो कहीं ऐसे प्रोग्रामों में जाता नहीं, सुनता नहीं, बचपन में कहीं लेके गए हूँ ठीक। मैं पहले अंधश्रद्धा में डूबा नहीं था, थोड़ा बहुत जो भी था वो भी निकल गया। आज बताता हूँ बचपन से, तो बचपन से ही ज्ञान था और ये था, बचपन से ही कार्य किया मैंने। उम्र के 20 साल के अंदर में हजारों लड़के मेरे क्षेत्र में ट्रेन होते थे, तभी गुरु था मैं। उम्र का 18 साल से गुरु बना हूँ मैं। कई विद्यार्थी थी, क्या होती है 18 साल की उम्र। मार्शल आर्ट क्षेत्र के अंदर में कराटे, कुंग फू, सेल्फ डिफेंस क्षेत्र में बहुत बड़े लेवल पे मैं 70 के ब्लैक बेल्ट और डॉक्टरेट हूँ। मेरे वेबसाइट में है, अभी छुपाया नहीं। इतनी शक्ति प्राप्त करना और कम उम्र में 18 साल की उम्र में इंस्टीट्यूशन डालना, ये डालना, 21 साल की उम्र में तो मेरे क्षेत्र के अंदर का राजा और पूरा कई युवक और कई बच्चे ये वो उनको सिखाता था। मेरे उम्र से, मैं 18-20 साल का था, 50-50 साल के लोगों को सिखाता था। वो गुरु मानते थे, पैर छूते थे, सीखते थे। हाँ, गुरु तो पहले से, मगर समय परिवर्तन के साथ दूसरा भी कार्य मिलता है। जैसा 2000 के बाद कल की अवतार और फिर कार्य ब्रह्मांड शुरू होने वाले थे, वो शुरू हुआ। अभी प्रखरता से लागू हो रहे 20 से, और जैसा अभी 2 महीने शुरुआत हो गई। कई लोगों ने भविष्यवाणियाँ की, तो सत्य को जानो, उस सत्य को समझो। ऐसे भी देखने में अच्छा लगता होगा, चश्मे से लाइट आता है, लोगों को अच्छा लगता है, मगर कुछ बात जो प्रखर रहती है वो प्रखर ही बोली जाएंगी, क्योंकि उसमें ताकत है, एनर्जी है। कई सूरज की एनर्जी, वो प्यार की बातें प्यार से बोली जाएंगी, ताकत की बातें ताकत से ही होगी। मैं हरदम जो बात करता हूँ उसमें एक एनर्जी रहती है, एक पावर रहता है, एक शक्ति रहती है, वो प्रभाव को देती है।
क्यों रहती है? सदा मैं उस क्षेत्र में कितने ऊपर में बैठकर पूरी एनर्जी पूरी निकल के ऊपर की शक्ति के साथ सदा रहता हूँ, इसलिए वो मेरे वीडियोस में आता है। इसलिए ये मत समझना कि ये अहंकार ये वो है, भाव है, घमंड है। मेरा शरीर तो मर चुका है, मैंने पहले वीडियो में बता दिया हूँ, ऊपर लेवल से देखा हूँ मैंने, और बहुत घन घोर से घोर तपस्या हुई है। आज तक इस युग में हजारों साल की किसी की नहीं हुई है, ये जान लो, किसी ऋषि महर्षि की नहीं हुई है। जहाँ तक हुई भी है लिख के रखा है, वो भी हुई है, स्टेज पे कौन से गए हैं, और वो सभी ने परम आशीर्वाद देके इस ब्रह्मांड के इस लोक में मुक्त रूप से मुझे सहकार्य कर रहे हैं। वो सबन विभिन्न शक्तियाँ मेरे साथ, ये भी जान। हाँ। सभी चीज़ का परिवर्तन करने में, सत्ता से लेकर, आपको क्या लगता है आप मतदान देते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये सत्ता बैठ गई, वो हुआ, ये हुआ, फिर सत्ता को भी चलाना, परिवर्तन कराना इस महाशक्ति का कार्य है। जो जो परिवर्तन देना है वो देना है, वो देना है, सब चीज़ का, ऐसी चीज़ नहीं है। सिर्फ समझना जरूरी है, जानना जरूरी है सत्य, शांत रूप से विरोध करना और अपने अंधकार में रहना, या जो भी जितना मिला था इस गुरु का उस गुरु का वही समझ के सत्य है समझ के, वो नहीं होता भाई। सत्य को जान, तो कृष्ण का समझ गए ना, सात चक्र के बाद आठवां पुत्र, 8 चक्र, वो मुक्त कृष्ण, कल के कृष्ण, वो शक्ति, वो है कृष्ण। महाभारत, अच्छा कंस की बात चल रही है, तो वो कंस को कैसा मारा, उस पिक्चर की याद करो। वो जाता है, जब उसको अंतिम लेवल पे आता है, उसको मालूम पड़ता है आज मारने आ रहा है कृष्ण, उसका भांजा, तो वह छुपता है अपने महल में, गुप्त गुफा रहती है। तो जाता है, ये द्वार बंद करो, अंदर जाते, ये द्वार बंद करो। याद करो कि आज भी मिलेंगी आपको कृष्ण की, और कंस वाली पिक्चर देखोगे, गूगल पर सर्च करोगे तो ये सत्य बातें देखी होंगी। पिक्चर के भी ख़त्म नहीं होती और मेरे वीडियो के भी ख़त्म नहीं होंगे। ये ज्ञान हजारों साल तक चले रहेगा, एक परिवर्तन, ये जीवित रहेगा। तो वो कंस छिपता है, 7 द्वार पार करके, ये द्वार बंद करो, वो द्वार बंद करो, वो द्वार बंद करो, वो द्वार बंद करो, से द्वार वाले से जाता वहाँ छुप के रहता है। वो भी कृष्ण उसको लाश छोड़ के ऊपर वहाँ घुस के उसका नाश करता है। कंस रूपी अहंकार का विनाश है। और वो शक्ति वो मुक्त रूप से जो जाती है, जैसा मैं करवाता हूँ वैसी वो शक्ति है, वो चक्र भेद कर, 7 चक्र भेद कर हो जाता है। वे हो गया। इसी का उल्लेख महाभारत, अर्जुन को कृष्ण ने समझाया है। ये क्या रहता है योग, कैसा रहता है योग, और विराट का स्वरूप दिखाया है उसके। वो पांडव कौरव का नाश कराया। कौरव क्या होते हैं, ये सब अलग अलग विकार, ये सब तुम्हारे जन्म लिए रहते 100 जन्म, वो अलग अलग चीज़ों को काटना है, वो नकारार्थी नेगेटिविटी, वो तत्व रहते अलग अलग आते हैं, छिपे रहते हैं तुम्हारे, क्योंकि तुम जन्मांतर से ये कर रहे हो। मुक्ति कभी मिली नहीं है तभी जन्म हुआ ना। और मैं तो मोक्ष प्राप्त कर चुका हूँ, प्रथम स्टेज का। अब ये इस स्टेज के ऊपर रह के तुमको भी देना चाहता हूँ। और उस आनंद को प्राप्त करो। महाभारत में भी कहाँ है वो कृष्ण ने यही कहा है जो मैं कहता हूँ, ध्यान योग करो, वो करो, डिटेल्स चीज़ को समझो।
पुराणों में घुस के वही वही चीज़ के पाप कर लिया, वहाँ गए, मंदिर चले गए, वो हो गए, गोपाला में चले गए, उधर चले गए, उधर चले देवी। फिर कोई कोई लोग कहते नहीं मैं देवी का भक्त हूँ, भगवान का हूँ, कोई बोलते मैं शिव का हूँ, मैं इसका हूँ। अरे सब चीज़ एक है बालक, सब चीज़ एक है। अपना अहंकार को मत छुपाओ, अपने अहम को छुपाने के लिए मैं ऐसा नहीं वैसा नहीं, मैं उसको नहीं मानूंगा, उसको ही देखूंगा, ऐसा नहीं होता है। सत्य कहाँ तुमको छोड़ेगा। और इस परिवर्तन में सबको, सारे अहंकारियों को, सारे चीज़ों को नष्ट होना है, नष्ट होना ही है योग परिवर्तन के साथ। जय गुरुदेव। और भी बताएंगे, बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, उसको झेल तो पाओ। आज मैं शक्तिपात कराता हूँ, उस लेवल से कराता हूँ। किसको ध्यान लगता है, किसको होता है, किसको कुछ दिखता है, किसको अंदर से फीलिंग होता है, मगर कठिन साधना है, कई जन्मों से तुम इसलिए तड़प रहे थे। मैं तो शुरुआत कर देता हूँ, ओके, दीक्षा मंत्र द्वारा विकसित करता हूँ। धीरज रखो, जो मिलता प्रसाद हो लो, आनंद प्राप्त करो, टकराओ नहीं, विरोध। टकराओगे तो कौरव जैसे मारे जाओ, और सत्य को स्वीकारोगे तो पांडवों के साथ रहेंगे, पंच पांडव पंच तत्वों के साथ रहेंगे। जय।